साल 1979, जगह बिहार का भागलपुर। शहर के गलियों में अपराधियों का खौफ था, अपराध चरम पर था, लेकिन इससे भी बड़ा डर अब पुलिस बन चुकी थी। पुलिस जो कानून की रखवाली करती है, वो अब सजा देने वाला दरिंदा बन चुकी थी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसे आज भी भारतीय पुलिस के इतिहास का सबसे काला अध्याय कहा जाता है। बिहार के भागलपुर का अखफोड़वा कांड। क्राइम की कहानी में आज हम बात करेंगे बिहार में हुए रूह कपा देने वाले उस कांड के बारे में जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। आप सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। इस कहानी में पुलिस की ऐसी भूमिका हम आपको बताएंगे, एक एक करके ऐसी भूमिका आपको दिखाएंगे जिसे सुनकर आप सुन रह जाएंगे। ये वो कहानी है जिसमें पुलिस के लिए पूरी आवाम इकट्ठा हो जाती है। पुलिस दरिंदगी करती है, इसके बावजूद भी जब पुलिस लोगों के आंख में तेजाब डालकर अंधा कर रही होती है, तब पूरी आवाम उनके साथ खड़ी होती है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके साथ क्राइम की एक नई कहानी के साथ। आंखों पर पट्टी बांधे या अखफोड़वा कांड के शिकार हुए कैदी हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने रूह कपा देने वाली सजा दी थी। कानून हाथ में लिया और सीधे तेजाब डालकर अंधा कर दिया। साल 1979 हमने आपको बताया, आज से लगभग 45 साल पहले जगह बिहार का भागलपुर, जहां क्राइम चरम पर था। रोज हत्याएं हो रही थी, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, चोरी की घटना, डकैती की घटना कह लीजिए, सब कुछ उस दौर में बिहार में चरम पर था। भागलपुर के जेलों में तमाम अंडर ट्रायल कैदी जो थे वो भी बंद थे। तब पुलिस के तबके ने कैदियों को फौरन सजा देने और तुरंत न्याय के लिए एक क्रूर तरीका निकाला, और वो था कैदियों की आंख फोड़कर उस आंख में तेजाब डालने का पूरा प्रोसेस। और फिर ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। भागलपुर की अलग अलग जेलों में बंद कैदियों की आंखें जो है वो फोड़ी जाने लगी, लेकिन किसी को कानों कान खबर तक नहीं रही। ये सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा और फिर आया साल 1980। अखफोड़वा कांड पहली बार खुलासा करने वालों में शामिल थे वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी और अरुण सिन्हा, जिन्होंने अपनी किताब द कमिश्नर फॉर लास्ट कॉजेज में इस घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताया है। 22 नवंबर 1980 को जब इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार अरुण सिन्हा ने पंक्चर ट्वाइस टू इंश्योर ब्लाइंडनेस नाम से खबर लिखी थी, और इस खबर के सामने आने के बाद बवाल मच गया था। पीड़ितों की आंखों पर बंधी रुई की पट्टियां देखकर लोगों का कलेजा कांप गया था। खबर और तस्वीर जब सामने आई तो लोगों की रूह कांप गई देख करके कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन ये पहली बार हुआ जब ऐसी खबर छपी। मीडिया रिपोर्ट्स जब सामने आई तो खबर छपने के बाद पुलिस वालों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने के बजाय पुलिस के समर्थन में लोग खड़े हो गए। इस पूरे कांड को वहां की जो जनता थी भागलपुर की, वो सही ठहराती नजर आई। पत्रकार तक से भिड़ गए और ये सवाल करने लगे पत्रकारों से कि आखिर कौन है वो पत्रकार, कौन है वो लोग जो पुलिस के खिलाफ ऐसी कहानी लिख रहे हैं। इतने बड़े कांड पर भागलपुर में पुलिस और जनता भाई भाई के नारे लग रहे थे उस साल। खैर, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कहानी को आगे बढ़ाते हुए कि अरुण सिन्हा, जिन्होंने इस कांड का भेद खोला, पूरे साल भर जब ये कांड चल रहा था, उसके बाद जब उन्होंने भेद खोला, इस कांड को सामने लेकर के आए, तो उस वक्त वो भागलपुर जेल के सुपरिटेंडेंट बच्चू लाल दास से सबसे पहले मिले थे। जब उनको भनक लगी थी इस कांड के बारे में, शुरू में उन्होंने कुछ भी उन्हें नहीं बताया अरुण सिन्हा को कि वो अंधे किए गए कैदी किस तरीके से अंधे हुए। जब उन्होंने सवाल शुरू किया तो जवाब देने में हिचकिचाहट हुई वहाँ के सुपरिटेंडेंट को, लेकिन उन्होंने जब ये बताया कि वो इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करते हैं और किस तरह की खबरें उन्होंने की है, तब जा करके थोड़ा बहुत उन्हें भरोसा हुआ। वो खुले और फिर एक एक करके बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अपने करियर को दांव पर रखकर उन्होंने पत्रकार अरुण सिन्हा जी को कई दस्तावेज दिखाए, जिनसे ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं पुलिस इस जघन्य अपराध में शामिल है। और फिर इस कांड को लेकर उन्होंने अरुण सिन्हा के सामने पूरी कहानी लाई और बताया कि किस तरह से कैदियों को ये सजा दी जाती है। होता ये था कि पहले इन लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता था। वहां पुलिस वाले उन्हें बांधकर जमीन पर गिरा देते थे और फिर उनके ऊपर चढ़कर बैठ जाते थे। कुछ पुलिस वाले उनके हाथ और पैर जो है वो पकड़ लेते थे और फिर उन्हें इस तरीके की क्रूर सजा दी जाती थी, जिसको बहुत डिटेल में जाकर के हम आपको यहाँ बता नहीं सकते हैं।
और फिर वहाँ पे एक डॉक्टर भी मौजूद होते थे और डॉक्टर साहब जो आते थे वो उन कैदियों के आंख में तेजाब डालकर उन्हें अंधा करते थे और तेजाब का नाम रखा गया था गंगा जल। जब कैदी पूछते कि उनकी आंखों में क्या डाला जा रहा है तो उनसे कहा जाता था गंगा जल। जिनकी आंखें थोड़ी बहुत बच जाती थी उन्हें दोबारा पूछकर कि क्या दिखाई दे रहा है और बची खुची आंखें जो है वो भी फोड़ दी जाती थी। अब सवाल है कि आखिर पुलिस कानून हाथ में क्यों ले रही थी, कैदियों को ऐसी सजा क्यों दी जा रही थी और जनता पुलिस के साथ कैसे खड़ी थी? तो इसका जवाब भी उस वक्त के पत्रकार अरुण सिन्हा, जिन्होंने पूरे कांड का खुलासा किया था, जवाब भी वही लेकर के आए। जब उन्होंने उस जेल सुपरिटेंडेंट से बातचीत की तो उन्होंने इस पूरे कांड को लेकर के बताया था। पुलिस वालों का ये मानना था, अरुण सिन्हा ने जो जांच की तो जांच में पता चला, पुलिस वालों से जो बातचीत की उसमें पता चला कि कानून और व्यवस्था जिस तरीके से बिगड़ी थी उस जिले में, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे कारगर तरीका है इन तथाकथित हत्यारों, लुटेरों और बलात्कारियों के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जवाब सुनकर अरुण सिन्हा ने सीधे वहां से कुर्सी छोड़ी और सीधे पटना लौट आए। यहाँ पटना लौटे और फिर उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की। उनकी रिपोर्ट 22 नवंबर 1980 के इंडियन एक्सप्रेस के अंक में आईज पंक्चर ट्वाइस टू इंश्योर ब्लाइंडनेस के शीर्षक से छपी और बवाल शुरू हो गया। इन सनसनीखेज कांड का खुलासा करने वाले पत्रकार अरुण सिन्हा के लिए खतरा पैदा हो गया। इस रिपोर्ट के फाइल करने के बाद आम लोग सड़कों पर पुलिस के समर्थन में उतर आए थे। उनका कहना था कि पुलिस ने बिल्कुल सही काम किया है। पुलिस वाले जब सस्पेंड हुए तो लोग सड़क पर आ गए थे। ये उस समय का बड़ा अलग ही सीन था, जिसे देखने वाले भी ये बताते हैं कि ऐसा दृश्य शायद ही कभी देखने को मिला नहीं था कि पुलिस वालों के समर्थन में पूरी आवाम खड़ी हो जाए। उस समय पूरे भागलपुर में नारे लग रहे थे कि पुलिस जनता भाई भाई। इस पूरे कांड को लेकर बहुत तनावपूर्ण माहौल था पूरे बिहार में, खास करके भागलपुर में। पुलिस की भूमिका, तेजाब का इस्तेमाल, ये पूरा कांड सब कुछ सवालों के घेरे में था। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, कोर्ट भी वहां पर आग बबूला हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब ये तस्वीरें सामने आई कैदियों की, जब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज ने देखा तो जज ने अखफोड़वा कांड के पीड़ितों की तस्वीर देखकर पहले तो जज दंग रह गए और उसके बाद सारे पीड़ितों की दिल्ली के एम्स में जांच कराने का आदेश दिया। राज्य सरकार से कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा सोचने की भी कोई जरूरत ना करे और दोबारा किसी पुलिसकर्मी की हिमाकत ना हो कि वो कानून में हाथ ले और इस तरीके की घटना को अंजाम दे। जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया तो उसके बाद कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही हर एक व्यक्ति का निलंबन आदेश वापस लिया गया। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया था। ये उस वक्त का सबसे चर्चित कांड था, अखफोड़वा कांड, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा चर्चा में ये कांड रहा। इसी चर्चित कांड पर फिल्म भी बनी है गंगा जल। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस फिल्म को देखा होगा। तो ये गंगा जल जो है ये वही तेजाब का नाम था जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से कैदियों के आंख को फोड़ा जाता था और उस आंख में डालने वाले तेजाब का नाम गंगा जल दिया जाता था। और इसी गंगा जल के ऊपर ये पूरी फिल्म बनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही। ये बिहार का सबसे हिलाने वाला कांड था, अखफोड़वा कांड, जिसने सभी को हिला करके रख दिया था। पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए थे और बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि लगभग 33 लोग जो थे इस पूरे कांड का शिकार हुए थे, जिसे पुलिस ने तुरंत इस तरीके की सजा दी थी। क्राइम की कहानी में फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर कल हम आपके सामने हाजिर होंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।